और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां कबीर नगर इलाके में एक 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। इस हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि 1 लोग घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। अभी तक 3 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कबीर नगर इलाका है ये, जहां ये पूरा हादसा हुआ है। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग, हालांकि ये पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, जिसमें फंसे हुए 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुखद ये कि 2 की जान चली गई है। आसपास ये लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरों से दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही कि सकरा इलाका है। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो अंदर लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। ये एनडीआरएफ की टीम भी देखिए आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई दिखाई दे रही होगी। ने 2019 में बीजेपी में एंट्री ले ली। 2019 लोकसभा चुनाव में वो पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में दीनहाटा विधानसभा सीट से उन्होंने टीएमसी के उदयन गुहा को महज 57 वोटों से मात दी थी। लेकिन खबरों के मुताबिक बीजेपी के आदेश पर उन्होंने विधानसभा में शपथ नहीं ली। इस बीच पार्टियों में नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 रोज पहले मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और जांच के दौरान सांपों के जहर की तस्करी के आरोप में नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों आरोपियों का एल्विश यादव और पहले पकड़े गए 5 तस्करों के साथ कनेक्शन हो सकता है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ईश्वर और विनय की साक्ष्य के क्रम में इनके विरुद्ध विवेचना की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी ईश्वर पहले पकड़े गए राहुल नाम के सपेरे से लगातार संपर्क में था। वो राहुल को अपने फार्म हाउस पर बुलाता था और सांपों का जहर भी मंगवाता था। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी विनय ईश्वर यादव का बेहद करीबी बताया गया। और पुलिस के मुताबिक सांपों के जहर की तस्करी में दोनों की सांठगांठ थी। लेकिन यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोएडा पुलिस कई और लोगों से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। मामले में अभी तक एल्विश के अलावा 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 दिन पहले पुलिस ने नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। ये बवाल तब हुआ जब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक इलाके में आमने सामने आ गए। पहले उनके बीच बहस हुई और फिर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ और लाठियां चली। मारपीट और बवाल में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। और ये सब कुछ हुआ केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा की मौजूदगी में। बवाल की जो तस्वीरें सामने आई उसमें निशित प्रामाणिक और उदयन गुहा सड़क के बीचों बीच एक दूसरे से बहस करते दिखाई दिए, जबकि उन दोनों के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी बीच बचाव करते नजर आए। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। निशित प्रामाणिक और उदयन गुहा के सुरक्षा कर्मी भी एक दूसरे से उलझ पड़े। इसके बाद तो वो सड़क दोनों पार्टी के कार्यकर्ता के बीच जंग का मैदान बन गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी और पत्थर से हमला किया, जबकि इस दौरान वहां पुलिस वाले भी मौजूद दिखाई दिए। बताया गया कि मारपीट में दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ताओं को सिर में चोट लग गई। मारपीट कर रहे टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अलग किया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल से पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया और एक ही इलाके में दोनों पार्टी के नेताओं की जनसभाएं होने की वजह से मामला गर्मा गया, क्योंकि दिनहाटा बाजार इलाके में बीजेपी नेता निशित प्रामाणिक की रैली के साथ उसी इलाके में टीएमसी नेता उदयन गुहा की भी रैली होने वाली थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि जैसे ही वो अपनी जनसभा को संबोधित करके वहां से निकलने लगे, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इसके बाद तो ऐसा बवाल शुरू हुआ कि वहां अफरा तफरी मच गई। एक केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री के बीच झड़प और हंगामे की वजह से माहौल बिगड़ गया। निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई। पहले भी 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक किया गया। हालांकि ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनकी रैली की तरफ बढ़े और पथराव शुरू कर दिया था। ওদের জেলা সভাপতি সহ কয়েকজন সব মোটা মোটা বাঁশ লাঠি নিয়ে যাকে পারছে পেটাতে শুরু করেছে।
उदयन गुहा ने आरोप लगाया कि निशित प्रामाणिक के सुरक्षा कर्मियों ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों पर हमले किए। 1.5-2 घंटे तक सड़क पर हंगामा और बवाल होता रहा। इस दौरान मामले को शांत कराने में वहां मौजूद पुलिस वालों की भी सांसें फूल गई। लेकिन कूच बिहार के दिनहाटा में हुई घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री के साथ बदसलूकी और झड़प की घटना के विरोध में बीजेपी ने कूच बिहार में जोरदार प्रदर्शन किया और एसपी ऑफिस के घेराव की कोशिश की। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एसपी दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सड़क पर बांस से बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने बांस की बैरिकेडिंग करके उस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमले से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता उदयन गुहा के उकसाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि केंद्रीय मंत्री पर भी पथराव किया गया। लेकिन उदयन गुहा पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की। एसपी ऑफिस के घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर एसपी ऑफिस में घुसने की कोशिश में थे, जबकि वहां भारी संख्या में तैनात पुलिस वाले हर हाल में उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे। लेकिन बवाल की इस घटना ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसदीय सीट का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कूच बिहार लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने खाता खोला था। 2019 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए निशित प्रामाणिक ने टीएमसी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया था और 2024 के चुनाव में भी उस कामयाबी को दोहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। दक्षिण में इसकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जिला बांग्लादेश के साथ करीब 550 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके अलावा पूर्व में असम के साथ इस जिले की करीब 85 किलोमीटर की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भूटान बॉर्डर की दूरी भी सिर्फ 60 किलोमीटर की है। बांग्लादेश की सीमा के करीब बसे इस जिले को राजनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील माना गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को यानी पहले ही चरण में यहाँ वोटिंग होगी। लोकसभा के लिए ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 2019 में उत्तर बंगाल की ये सीट बीजेपी के पाले में गई थी। इस संसदीय सीट पर पहली बार बीजेपी का कोई उम्मीदवार सांसद बना था और निशित प्रामाणिक बीजेपी की टिकट पर महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।